हेलो दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी 2018 में पूछे गए प्रत्येक शिफ्ट के विज्ञान के प्रश्न को डिटेल्स एनालिसिस के साथ सोल्व कर रहे हैं, जिसमें पार्ट 3 हो गया था। 70 तक हम लोग सोल्व कर चुके थे। 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है। तो जो कैलिफोर्नियम है वो एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका परमाणु संख्या 98 होता है। इसका संकेत जो होता है CF होता है। एक्टिनाइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 89 से 103 के बीच। किस ब्लॉक में है एक्टिनाइड श्रेणी, तो F ब्लॉक में। लैंथेनाइड श्रेणी किस ब्लॉक में है, तो F ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, इसका सलूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र है। इसका सूत्र होता है CnH2nO। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन कार्बनिक यौगिक CnH2n+1 NH2 है। आदर्श गैस अक्रिय गैस को कहते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन को सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग, प्रतिकारक आदि के रूप में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम धोवन सोडा है। धोवन सोडा का अणु सूत्र होता है Na2CO3। धोवन सोडा का प्रयोग ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, धुलाई के लिए घरों में होता है। सोडियम सल्फेट का सामान्य नाम है ग्लोबल लवण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक कौन है। तो इसका हो जाएगा आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन दिया है, कॉपर ऑक्साइड CuO और कार्बन मोनोऑक्साइड CO अभिक्रिया में अपचयन अभिकारक CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र क्या होता है, CO का अनुभार 28 होता है। CO का अनुभार 28 होता है, तो कार्बन का अनुभार कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अगला में दिया गया है, CO गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक लाल पदार्थ बनाता है, जिसमें रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जब ऑक्सीजन मिला रहेगा तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। CO2 ग्रीन हाउस गैस का मूल कारण है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 तक तत्वों को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न आप लोगों को मैं रोज बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा लैंथेनाइड। इसका सलूशन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 तत्वों को लैंथेनाइड कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की परमाणु संख्या 89 से 103 तक एक्टिनाइड कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई थी। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त है। आवर्त सारणी सबसे पहले मेंडलीफ ने बनाए थे, लेकिन वो जो तिर्यक है सबसे पहले डोब्रेनर ने दिया था। डोब्रेनर का जो त्रिक नियम है वहीं सबसे पहले दिए थे। फिर न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, फिर मेंडलीफ आया, लेकिन आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले मेंडलीफ ने ही किया था। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो इस पट्टी का रंग होता है। ऑप्शन देखते हैं 75 का। तो इसका आंसर हो जाएगा A। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका सलूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में दिया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र NaHCO3 है। क्षार फिनोल्फथलीन को गुलाबी कर देता है। अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल देता है। क्षार कार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न में दिया गया है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह यानी वर्ग कौन से समूह या वर्ग से संबंधित है। यदि कोई तत्व है जैसे मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12। तो परमाणु संख्या ही प्रोटॉन का संख्या होता है, यानी प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। तो परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, यानी परमाणु संख्या 12 है तो जब 2, 8, 8, 18, 32 जो सूत्र है संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने का, उससे निकालेंगे तो 2 पहले निकालने कितना बचा 10 बचा, फिर 8 निकालें तो कितना बचा 2 बचा, तो लास्ट में कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो किस वर्ग से संबंधित होगा दूसरा वर्ग से। 3 बार गया है तो किस आवर्त से संबंधित होगा तीसरा आवर्त से। तो हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित होता है एस ब्लॉक से। 56 वाला तत्व का नाम है बेरियम है, बेरियम, ये इस ब्लॉक में है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। किसी तत्व का परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेशित इकाइयों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन हमेशा धनावेशित रहता है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के समान होता है, यह परमाणु का मूलभूत गुण है। उदासीन परमाणु में यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होता है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। परमाणु संख्या का प्रतीक जेड होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया, कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। तो समूह यानी वर्ग 17 में कौन कौन है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में कौन कौन आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो आर्गन जो है अक्रिय गैस है। इसका ये कौन सा वर्ग में है आर्गन 18वां वर्ग में। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया गया है, आर्गन का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि इसकी उपस्थिति में विद्युत बल्ब का तंतु ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, आर्गन का प्रयोग जो पारा वाला बल्ब है उसमें किया जाता है। मरकरी का जो बल्ब आता है उसमें भी किया जाता है आर्गन का प्रयोग। ठीक है, हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। द्रव धातु कौन है तो पारा है। ब्रोमीन साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। आगे देखते हैं, हाइड्रोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन आता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है, तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है। तो तांबा कांसा बनाने के लिए क्या क्या होता है तांबा होता है, जस्ता होता है, इंजेंडेन, कॉपर होता है, तांबा और होता है इसके साथ टीन होता है यानी एस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा टीन। सॉल्यूशन दिया गया है, कांसा बनाने में कॉपर टीन का प्रयोग किया जाता है। टाइप मेटल में शीशा होता है Sb और Sn यानी टीन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। रोज मेटल यानी Bi होता है, Pb होता है, Sn होता है। बिस्मथ शीशा और टीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गन मेटल में कॉपर होता है, जिंक होता है और टीन होता है। ठीक है, कॉपर सबसे ज़्यादा होता है 90% गन मेटल में। अगला प्रश्न दिया गया, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है Na2CO3। ठीक है, इससे हम लोग निकाल लेंगे। तो सोडियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, 2 परमाणु है तो 23 दूना 46। ठीक है, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, फिर ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 × 48, 3 परमाणु है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 106,
जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 106। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में कुछ नहीं दिया है, ये परमाणु द्रव्यमान दिया है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सूर्य एक तारा है। भारत के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन होता है। तारों में हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन और नियोन 1.5% तथा लोहा और अन्य भारी तत्व 0.5% पाया जाता है। तारों को ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन या स्रोत संलयन क्रिया है। अगला प्रश्न में दिया गया है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रोजन के 0.6 अणु यानी नाइट्रोजन को N2 के रूप में लिखा जाता है, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 14। तो परमाणु भी 2 है, तो 14 में 28 हो जाएगा और 0.6 से गुना कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से 0.6 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.8 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में दिया गया है नाइट्रोजन को आवर्त सारणी के वर्ग 15 में रखा गया है। वर्ग 15 के तत्व प्रतिरूपी अथवा सामान्य तत्व कहलाते हैं। नाइट्रोजन का अणु द्विपरमाणिक एवं अध्रुवीय होते हैं। द्विपरमाणिक मतलब N2 होता है। ठीक, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होता है हीलियम। हीलियम के बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में दिया गया है हीलियम का प्रतीक He है। हीलियम का प्रयोग गोताखोर द्वारा ऑक्सीजन गैस के साथ किया जाता है। अस्पताल में दमा के रोगों को कृत्रिम सांस के रूप में हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण दिया जाता है। द्रव हीलियम का प्रयोग निम्न ताप पर प्रयोग में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। आर्गन प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। नियोन का प्रयोग विज्ञापनों में किया जाता है। नियोन का प्रयोग जो वायुयान है उसमें भी किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कौन है। अगला प्रश्न दिया गया है एक हाइड्रोजन है, यानी कौन हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो इसमें कौन हो जाएगा, क्लोरीन हम लोगों का हाइड्रोजन हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। क्लोरीन को किससे सूचित करते हैं, Cl से। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 17। ठीक, सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन जो हाइड्रोजन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लवण उत्पादक। हाइड्रोजन समूह में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन होता है। अगले प्रश्न में दिया गया सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व कौन है, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व सबसे अधिक किसके पास है, तो क्लोरीन के पास होता है। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में दिया गया है क्लोरीन का प्रतीक Cl है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है। वर्ग 17 के एक तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे गए हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि तत्व 11 से 18 किस आवर्त में रखा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में। 11 जो है जब इसको हम निकालेंगे सूत्र से तो 2 निकालेंगे 9 बचा, फिर 8 निकालेंगे तो 1 बचा। तो किस आवर्त में हो गया, 3 बार गया है तो किस आवर्त में हो गया, तीसरा आवर्त में। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3। 18 को निकालेंगे तो 2 निकालेंगे तो कितना बचा, 16। फिर 8 निकालेंगे कितना बचा, 8। फिर 8 निकालेंगे तो 3 बार गया है तो हो जाएगा तीसरा, यानी तीसरा आवर्त में हम लोग रखते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन दिया गया मेडले आवर्त नियम में तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक के लैंथेनाइड श्रेणी, परमाणु संख्या 89 से 103 तक एक्टिनाइड श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न में दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर में कौन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विद्यमान होता है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl, या इसको लिख सकते हैं CaOCl2। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 ½ H2। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2। ये जो सूत्र है आप लोग याद रखिएगा, बहुत वीवीआई सूत्र है, हमेशा पूछा जाता है। अब इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है, इसमें क्लोरीन गंध आती है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफार्म के निर्माण में, पेय जल को शुद्ध करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने में, चीनी को सफ़ेद करने आदि में किया जाता है। आयोडीन एक ठोस अधातु है। आयोडीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। अगले प्रश्न में दिया गया है जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्योंकि यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर की तुलना में कम ऑक्सीकृत होता है, इसलिए। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे गए हैं, तो 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखेंगे हैं ये निकालना हम लोगों को। 19 जब हम लेते हैं फार्मूला से इसको निकालते हैं तो 2 निकालेंगे, देखो 17 बचा, फिर 8 निकालेंगे तो कितना बचा 9, फिर 8 निकालेंगे तो कितना बचा 1, तो किस आवर्त में हो गया, चौथा आवर्त में हो जाएगा। जैसे फिर हम 36 लेते हैं, 36 तो 2 निकालेंगे कितना बचा 34, फिर 8 निकालेंगे तो कितना बचा 26, फिर 8 निकालेंगे तो कितना बचा 16 तक कौन सा आवर्त हो गया, चौथा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन में दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी को मोज़ले 1983 में निर्माण किया था। मोज़ले जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया था वो परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। मेंडलीव जो दिया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तफलन होते हैं। ठीक है। 15 समूह के तत्व क्रमशः हैलोजन तथा उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। ये गलत दिया है, 15 समूह के नहीं 17 समूह का, इसको 17 करेगा। 17 समूह के तत्व हैलोजन और उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया इथेनॉल का सूत्र क्या होता है। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा। ठीक है। इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन में दिया गया है एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है, बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है, डिकेन का सूत्र C10H22 होता है, प्रोटीन का सूत्र C6H6 होता है, प्रोपीन का, हेप्टेन का सूत्र होता है C7H16। प्रोपीन हमको लग रहा है गलती दिया है, प्रोपीन एथ मेथ प्रोप यानी C3H6 हो जाएगा, C3H6। इसको निकालने का सूत्र होता है, जैसे प्रोपीन हम लिए तो प्रोपीन जैसा कौन है, एल्कीन है, तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। तो प्रोपीन होता है जिसमें 3 कार्बन हो, तो n का मान हम 3 लेंगे, तो n का मान जब 3 लिए तो C3 हो जाएगा H2 × 3 यानी C3H6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 होना चाहिए। जैसे हेप्टेन है तो हेप्टेन एल्केन जैसा है, तो एल्केन का इसमें सूत्र लगाएंगे। एल्केन का सूत्र क्या होता है CnH2n+2। हेप्टेन है, हेप्टेन में 7 कार्बन रहता है, तो C7H2 × 7 + 2 यानी C7H कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 × 14 2 16 यानी ये सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न में दिया गया है जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार
अन्य दो तत्वों का परमाणु भार का लघु औसत होता है। इस नियम को किसने दिया था? ये नियम दिया था डोब्रेनर का जो त्रिक नियम है उसी ने दिया था। वो कहा था जब हम दो तत्व निकालते हैं तो तीसरा जो बीच वाला तत्व होता है दोनों तत्वों का औसत होता है। तो ये हो जाएगा हम लोगों को डोब्रेनर का त्रिक नियम।